हेलो बच्चों, मैं अनुराग गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं इस चैनल पर। हम जानते हैं कि 2 महीने बाद हम लोग मिल रहे हैं और कुछ रीजन की वजह से आपको हम वीडियो नहीं दे पाए हैं। चलिए कोई बात नहीं, बट अब से आपके पास पीसीएम की वीडियो आपकी आती रहेंगी। तो चलिए आप शुरू करते हैं आज वीडियो ये। और आज आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th की मैथ, जिसमें आपका टॉपिक हमने आपको लिया हुआ है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन मतलब क्या है, बहुत से बच्चों ने कहा सर जी इसको शुरुआत से पढ़ाइए, तो आज आपको शुरुआत से पढ़ाएंगे एनसीईआरटी बुक से, शुरुआत से एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि टॉपिक आपका है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन में क्या होता है, यहाँ मुझे एक लिखा होता है फंक्शन। यहाँ पे क्या लिखा है, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई अगर कोई आपका एक फंक्शन है, कोई आपके x के फॉर्म में है, तो उसका कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन। एक्चुअली क्या है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल फार्मूला। अब वो फॉर्मूला क्या है, dy अपॉन dx। इसका मतलब क्या है कि y का हो रहा है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या है कि लिमिट h टेंड टू 0, h कोई h वैल्यू है जो कि 0 को टेंड आपकी हो रही है, तो fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, ये एक फॉर्मूला है। और इसके बेस पे हम कोई भी किसी एक जगह y के वैल्यू का हम कर देंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एक फॉर्मूले बन जाते हैं, इसी से बनते हैं। जितने फॉर्मूले आपके होते हैं डिफरेंशिएशन में, सब इससे ही बनते हैं। ठीक है, तो जो बन के निकले हैं वो सारे फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए। अगर नहीं है तो बुक से देख लीजिएगा, और आपको हम इस वीडियो के लास्ट में सारे फॉर्मूले हम अवेलेबल करा देंगे। तो कुछ यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें क्या आंसर निकलते हैं। अगर यहाँ मान लिया जाए कि कोई फंक्शन आपका लिखा हुआ है, आपके क्या है, y इज इक्वल टू आपका है x की पावर n। अगर कोई फंक्शन y का अगर ऐसे लिखा हुआ है तो क्या होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आगे n आ जाता है और उसकी पावर में 1 कम हो जाता है। अब ये जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट आपका इसी फॉर्मूले से आया है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला के रूप में आपका आता है। ऐसे फॉर्मूले बहुत सारे आपको मिलेंगे। एक थोड़ा और देख लेते हैं। अगर आपका y इज इक्वल टू e की पावर x है, तो dy अपॉन dx यहाँ पे क्या हो जाता है, e की पावर x ही रहता है। ठीक है, एक तो और देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि y इज इक्वल टू आपके लिखा हुआ है आपके log x। अगर y आपका log x लिखा हुआ है, उसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, वो आपका होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x। और यहाँ कुछ फॉर्मूले आपका साइन कॉस की भी देख लेते हैं। अगर मान लो आपको लिखा हुआ है y इज इक्वल टू आपका tan x, तो dy अपॉन dx आपका हो जाया करता है sec स्क्वायर x। कुछ फॉर्मूले इनवर्स के भी होते हैं। यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू आपका लिखा हुआ है, मान लीजिए साइन इनवर्स x, तो उसका dy अपॉन dx यानी जो फॉर्मूला आपका बन जाता है वो आपका हो जाता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने भी कुछ बातें की हमने। ऐसे फॉर्मूले बहुत सारे हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मेरे हाथ में बुक है एनसीईआरटी की, जिसमें मतलब क्या है कि 5.1 तो उसमें आपकी कंटिन्यूटी है, एंड 5.2 में शुरुआत हो रही है डिफरेंशिएशन की। तो उसी की बात करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में पहला हम लोग उठाएंगे यहां पे, तो एक्सरसाइज यहां पे है 5.2। ये एनसीईआरटी बुक से है और हम लोग एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे ऑलवेज। तो यहां पे क्वेश्चन हमने आपके लिया हुआ है 1 नंबर। क्वेश्चन में 1 आपका लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन और x स्क्वायर और प्लस 5। अगर आपके पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये बात हमको पता होनी चाहिए कि ये कोई फंक्शन है y का। ये ध्यान रखो कि ये फंक्शन आपके 2 हो गए हैं। इसका मतलब क्या है, ये कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एक साइन खुद एक फंक्शन है और x स्क्वायर प्लस 5 खुद एक फंक्शन है। तो एक फंक्शन के अंदर फंक्शन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले देख लीजिए यहाँ पे, तो जो आपका फंक्शन बाहर होता है उसको पहले कर लेते हैं और बाद वाले को बाद में कर लेते हैं, जो अंदर वाला है। कैसे, तो यहाँ पे क्या है, dy अपॉन dx। अब अगर हम साइन का करने बैठेंगे तो इस पूरे को मान लीजिए एंगल है, तो साइन थीटा का होता है आपका कॉस थीटा। अब थीटा क्या है,
एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये अभी हुआ है साइन का। अब अगर अंदर जाएंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, और d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम पूरे का करने बैठेंगे तो पहले साइन का होगा, साइन के लिए ये आपका हो गया। जब अंदर का भी करना पड़ेगा, अंदर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होगा डिफरेंशिएशन अभी आगे। तो ये तो आपका वैसे लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये तुम्हारा बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। और यहाँ ध्यान रखिएगा जो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है बिना x के वो 0 हो जाया करती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आपका बन जाएगा, इसको 2x को आगे लिख लीजिएगा, तो 2x और cos x स्क्वायर प्लस 5, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी कंपोजिट फंक्शन होगा उसको सॉल्व ऐसे कर सकते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा क्वेश्चन नंबर आपका 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 की भांति जो है वो आपका 2 और 3 भी आपका ऐसे ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है वो आपका y इज इक्वल टू, ये आपका लिखा हुआ है sec, और उसके अंदर आपका है tan रूट x। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका होता है 4 ही। अब इसमें क्या है, इसमें जो है 3 यहाँ पे फंक्शन है एक साथ, क्योंकि एक के अंदर एक है, sec के अंदर आपका tan है, tan के अंदर आपका रूट x है। इस तरीके से आपके 3 फंक्शन यहाँ पे हो जाते हैं। आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा dy अपॉन dx और इज इक्वल टू, यहाँ पे sec है तो sec का करते क्या होगा, sec का होता है sec x इंटू tan x, इसका फॉर्मूला है। तो sec और ये पूरा काम करेगा एंगल का, तो sec x और इंटू tan x। तो अभी इतना केवल हुआ है sec x का, ठीक। अब उसके अंदर जाएंगे तो हमें करना है अंदर वाले का। अंदर क्या लिखा हुआ है आपका tan रूट x। तो इस तरीके से भी sec का बाकी आगे करना है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, तो ये तो आपका लिखा रहेगा जो कि पहले हो चुका है sec और आपका tan रूट x मल्टीप्लाई tan और फिर आपका tan रूट x, फिर आपका मल्टी, अब यहाँ पे किसका होगा, यहाँ होगा tan का। तो क्या होगा, tan का होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x, तो उसके लिए एंगल का आपका रूट x है। अब रूट x का भी करना पड़ेगा क्योंकि उसको फंक्शन है वो, तो रूट x का होता है 1/2 रूट x, इसका फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से आप सबको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपका यही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका ऐसे किया जाएगा। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो आपके लिखे हुए हैं उसमें कुछ फॉर्मूले और यूज होने वाले हैं, पहले उनकी बात कर ली जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो 2 फॉर्मूले हैं उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर मान लिया जाए कि कोई एक फंक्शन है जो कि 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो मान लेते हैं कि अभी क्या y इज इक्वल टू आपके लिखा हुआ है m इंटू n, 2 कोई फंक्शन है, तो इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, dy अपॉन dx आपका जो होगा वो आपका एक जो है, आप पहला वाला उसको छोड़ दीजिए, सेकंड वाले का करिए डिफरेंशिएशन, ठीक है, और फिर प्लस, फिर आप n को छोड़ दीजिए और उसका फर्स्ट वाला कर दीजिए डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से आपके क्या है कि 2 फंक्शन का आपस में आप इसमें इनटू कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मान सकते हैं कि 2 फंक्शन का आपस में मल्टीप्लिकेशन नहीं, सॉरी क्या डिवीजन आपका हो रहा है n अपॉन अगर n, तो उसका कैसा होगा डिफरेंशिएशन, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, तो ये जो नीचे लिखा है आपका डोमिनेटर उसको ऊपर लिख लीजिए मल्टीप्लाई में, और d अपॉन dx ऊपर वाले कर दीजिए डिफरेंशिएशन, माइनस फिर ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, नीचे वाले का कर दीजिए डिफरेंशिएशन, अपॉन में आ जाइए और n का कर दीजिए स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का फॉर्मूले होते हैं। इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। तो अब से इस चैनल पर आपको सारी वीडियो मिलती रहेंगी पीसीएम की, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा, अब ये ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।